नमस्कार। आज हम देख रहे हैं बुद्धिमान मोइका के मामले के कुछ अंश। कहानी है मॉर्गन की, जो है तो पुलिस स्टेशन में सफाई कर्मी, पर दिमाग, अरे 160 आईक्यू है उसका। हाँ, मतलब सुनने में ही कितना अनोखा लगता है ना, एक सफाई कर्मी और इतना तेज दिमाग। बिल्कुल। तो होता यूं है कि मॉर्गन गलती से एक मर्डर केस के सबूत गिरा देती है ओह। और बस उन्हें उठाते उठाते उसकी नजर पड़ती है केस बोर्ड पर। उसे लगता है, अरे ये पुलिस वाले तो मतलब बिल्कुल गलत जा रहे हैं। तो वो क्या करती है, सीधे बोर्ड पर जाती है और संदिग्ध के नाम के आगे लिख देती है विक्टिम। क्या? पुलिस स्टेशन में? हाँ, जरा सोचिए क्या हंगामा मचा होगा। सही में। और यहीं से मुझे लगता है कहानी का असली मजा शुरू होता है। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे बिल्कुल अलग नजरिया, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, हाँ, वो कैसे बंद दरवाजे खोल सकता है जहां शायद पुलिस के पारंपरिक तरीके काम ना आए। बिल्कुल सही। तो जब सीसीटीवी से पता चलता है कि ये मॉर्गन ने किया है, डिटेक्टिव कैरिक उससे पूछते हैं और मॉर्गन वो सिर्फ तस्वीरों को देखकर कहती है कि भाई जिसे आप संदिग्ध समझ रहे हैं, मतलब पत्नी को, वो तो शायद खुद शिकार है। हो सकता है उसे किडनैप कर लिया गया हो। अरे वाह, सिर्फ तस्वीरों से? हाँ, और कमाल ये कि बात सही निकलती है। बाद में सबूत मिलते हैं कि घर में कोई तीसरा बंदा भी था। तो ये दिखाता है कि मतलब पहला इंप्रेशन कितना गलत हो सकता है और कैसे हम अपनी सोच में बन जाते हैं। सही कहा। मॉर्गन का वो बाहरी नजरिया, उसने वो चीज देख ली जो अंदर वाले नहीं देख पा रहे थे। बिल्कुल। फिर मामला और दिलचस्प होता है। पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिलती है। इसमें एक लड़की मर्डर से पहले घर आती दिखती है। अच्छा, तो लगा होगा केस सुलझ गया। हाँ, सबको यही लगा। पर मॉर्गन एक झलक देखती है और कहती है ये फुटेज नकली है। क्या? नकली? कैसे पता चला उसे? ये तो कमाल है। उसका तर्क सुन के तो सब मतलब दंग रह गए। उसने कहा फुटेज में हवा चल रही है दक्षिण से उत्तर, ठीक है। जबकि लॉस एंजलिस में पतझड़ के मौसम में हवा हमेशा उत्तर से दक्षिण बहती है। ओहो, गजब। मतलब फुटेज पुरानी थी और टाइम स्टैम्प बदल दिया गया था। एग्जैक्टली। ये कितनी छोटी सी डिटेल है, पर इसने तो पूरा केस ही घुमा दिया होगा। ये दिखाता है कि कॉन्टेक्स्ट, मतलब आसपास का माहौल कितना जरूरी है विश्लेषण के लिए। हाँ, सिर्फ वीडियो नहीं, मौसम भी सुराग था। बिल्कुल। खैर, उसकी ये काबिलियत देखकर डिटेक्टिव्स हैरान। वो बताती है कि भाई मेरा आईक्यू 160 है और मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, तो विश्लेषण करना आता है। ये साबित करता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये तो पैटर्न पहचानने, विसंगतियों को पकड़ने की कला है। सही। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखती, उनके बीच के कनेक्शन देखती है। बिल्कुल। तो इस केस के बाद लेफ्टिनेंट को समझ आ जाता है कि ये लड़की मामूली नहीं है। वो उसे मुश्किल केसों में मदद के लिए बना लेती हैं। अच्छा। पर मॉर्गन की भी एक शर्त है कि पुलिस उसके 15 साल से लापता पति को ढूंढने में मदद करेगी। ओहो, तो एक पर्सनल एंगल भी है कहानी में। ये इसे और गहरा बनाता है। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, ये काबिलियत एक दूसरे केस में कैसे काम आती है। 2 छोटी बच्चियां गायब हो जाती हैं। बच्चों वाले केस तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाँ, शक सबसे पहले उनके पिता पर जाता है। लेकिन मॉर्गन को पिता की लाश मिलती है एक ग्रीन हाउस में, और वो भी बड़े अजीब तरीके से सजाई हुई। सजाई हुई मतलब? हाँ, जैसे किसी ने जानबूझकर सीन बनाया हो। यहाँ फिर मॉर्गन की नजर काम आती है। वो न सिर्फ लाश ढूंढती है, बल्कि ये भी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। और फिर वो नोटिस करती है कि बच्चियों के अमीर नाना ने सोशल वर्कर को रिश्वत दी थी। रिश्वत? क्यों? ताकि पिता की कस्टडी रिपोर्ट खराब लिखी जाए। ओहो, मतलब साजिश की परतें खुल रही हैं। यहाँ मॉर्गन सिर्फ क्राइम सीन नहीं देख रही, वो किरदारों के इतिहास और उनके इरादों को भी जोड़ रही है। हाँ, और फिर पता चलता है कि नाना ने ही पिता को मरवाने के लिए किसी को हायर किया था। बाप रे। कहानी और उलझती है जब माँ भी पैसे लेकर गायब हो जाती है। लगता है वो मिली हुई हैं, पर असल में उसे किडनैपर ने बुलाया था। किडनैपर? कौन था वो? उनका ड्राइवर। उसने फिरौती के लिए बुलाया था। तो मामला बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ था, सीधा तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। खैर, अंत में मॉर्गन एक चोरी हुई बुद्ध की मूर्ति से कोई सुराग ढूंढती है और किडनैपर तक पहुंच जाती है। और बच्चियां बच जाती हैं। और पता कैसे? उन्होंने छिपने के लिए उन पर्यावरण संकेतों का इस्तेमाल किया जो उनके पिता ने उन्हें सिखाए थे। अरे वाह, मतलब पिता का सिखाया ज्ञान आखिरकार काम आया। हाँ। तो ये दोनों मामले दिखाते हैं कि मॉर्गन की असली ताकत सिर्फ उसका आईक्यू नहीं, बल्कि दुनिया को, चीजों को एक अलग ढंग से देखने की उसकी क्षमता है। वो कनेक्शन देख लेती है जो शायद हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा आपने। ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी कितने सुराग, कितने जवाब बिखरे पड़े होते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। क्या बता, हम सब में थोड़ी थोड़ी मॉर्गन छुपी हो, बस जरूरत है सही नजरिए से देखने की। शायद।
और आखिर में मॉर्गन के लापता पति का वो सवाल, वो अधूरा रह जाता है। हाँ, ये शायद हमें याद दिलाता है कि कुछ पहेलियां शायद कभी सुलझती ही नहीं, या शायद उनका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा होता है।